हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग करते हैं एडिटोरिया करंट अफेयर वर्षिकांक 2021। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो देख ले। प्रैक्टिस सेट 1 करा दिए, आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 2। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो किस शहर में किया जा रहा है? ये दुबई में किया जा रहा है। देखिए दुबई जो है यूएई का एक शहर है। यूएई जो है एशिया में स्थित है। देखिए मैप में दिखाते हैं ये कहाँ है। ये देखिए पूरा एशिया का नक्शा है, ठीक है। देखिए हम लोग को भारत यहाँ है। भारत से पश्चिम की ओर चलेंगे, देखिए यहाँ अरबियन कंट्री है। अरेबियन कंट्री में देखिए सऊदी अरब के बगल में संयुक्त अरब अमीरात, इसी को यूएई बोलते हैं। इसका राजधानी आबू धाबी है। यहीं का शहर है दुबई। यहीं पर अभी हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 से 29 अगस्त के बीच मलाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो किन देशों के मध्य किया गया है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं अमेरिका के मध्य किया गया है। मलाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान और अमेरिका के मध्य किया गया। ये चारों देश क्वाड का सदस्य है, ठीक है। देखिए इस मैप में दिखाते हैं चारों देश कहाँ है। ये देखिए पूरा वर्ल्ड का नक्शा है। देखिए इंडिया हम लोग के यहाँ, इंडिया एक हो गया। इंडिया से नीचे आइएगा, देखिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया से अब पूर्व की ओर चलिएगा, देखिए यहाँ जापान है, ठीक है। और बच गया अमेरिका। तो इंडिया से पश्चिम की ओर चलिएगा, देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के बगल में दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका का ऊपर उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में देखिए अमेरिका है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जो पोटोमैक नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल रजाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? तो अब्दुल रजाक गुरनाह का संबंध किस देश से है? तंजानिया से है। तंजानिया जो है अफ्रीकन कंट्री है। इसका राजधानी डोडोमा है। देखिए मैप में दिखाते हैं तंजानिया कहाँ। ये देखिए पूरा वर्ल्ड का नक्शा है। देखिए इंडिया हम लोग के यहाँ, इंडिया से पश्चिम की ओर चलिएगा, देखिए अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में देखिए यहाँ तंजानिया, यहीं के रहने वाले। इसका राजधानी कहाँ? डोडोमा है, ठीक है। अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत किया गया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा शुरुआत किया गया है? तो महाराष्ट्र द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत किया गया है। इससे ग्रामीण महिलाओं की सहायता प्रदान की जाएगी। तो महाराष्ट्र का कुछ और योजना देख लेते हैं। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना महाराष्ट्र सरकार ने ही चलाया है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो पैराओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लाखेरा का संबंध किस खेल से है? अवनी लाखेरा का संबंध पूछ रहा है किस खेल से है? तो ये निशानेबाजी से संबंधित है, ठीक है। देखिए टोक्यो पैराओलंपिक में भारत ने कुल 19 मेडल जीता है। इसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। और इस प्रकार टोक्यो पैराओलंपिक में भारत का 24वां स्थान है। और अवनी लाखेरा जो है, इनका संबंध राजस्थान का जयपुर शहर से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप बख्शी को नियुक्त किया गया है। तो इसका स्थापना कब होता है? 1994 में होता है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ? वडोदरा में है, जो गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास का प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो किस शहर में किया जाएगा? ये जिनेवा में किया जाएगा। जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड का एक शहर है। स्विट्जरलैंड है यूरोपियन कंट्री है। देखिए आप लोग का मैप में दिखाते हैं स्विट्जरलैंड कहाँ है। ये देखिए हम लोग का इंडिया है। इंडिया से ऊपर की ओर चलेंगे तो देखिए यहाँ यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्री में देखिए फ्रांस के बगल में यही स्विट्जरलैंड जो दिख नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड है। और तीसरा ऑप्शन है भारत का स्थान 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार ये तीनों ऑप्शन जो है सही है।
तो ये तीनों ऑप्शन सही है। देखिए यूनिसेफ का बात आया है तो यूनिसेफ का स्थापना कब होता है? 16 नवंबर 1945 ईस्वी को होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के शहर पेरिस में है। ठीक है, देखिए मध्य अफ्रीकी गणराज्य ये कहाँ है? देखिए आप लोग को मैप में दिखाते हैं, ये देखिए वर्ल्ड का नक्शा है। देखिए इंडिया हम लोग यहाँ है, इंडिया से पश्चिम की ओर चलेंगे, देखिए अफ्रीकन कंट्री यही है। ठीक है, अफ्रीका में देखिए आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ मध्य गणराज्य है। ठीक है, देखिए यहाँ मध्य अफ्रीकन गणराज्य है। ठीक है, और उसके बाद है आइसलैंड। आइसलैंड कहाँ है? देखिए इंडिया हम लोग यहाँ, इंडिया से ऊपर की ओर चलेंगे, देखिए यूरोपियन कंट्री यहाँ है, यूरोप के देखिए अटलांटिक महासागर में देखिए आइसलैंड यहाँ है। आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? रिकजाविक थे। ठीक है, और इंडिया का स्थान 26वां। इस प्रकार इसका ऑप्शन तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सा सुमिलित नहीं है? पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो कल्याण सिंह जो है उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री है, हाँ ये सही है। वासुदेव प्रांजपे ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर का कोच थे, हाँ ये भी सही है। ओम चंद्रशेखरन भारत के हॉकी खिलाड़ी, ये गलत है। ओम चंद्रशेखरन भारत के हॉकी खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, और ओ एम नाम्बियार जो भारतीय एथलेटिक्स कोच है, ये भी सही है। इस प्रकार इसका गलत आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। और शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री अश्विनी वैष्णव है। इन्हीं के पास रेल मंत्रालय भी है। ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार है। और व्यापार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। और इन्हीं के पास कपड़ा मंत्रालय भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं को समर्थन करने के लिए राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई है? तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत कौन सा स्टेट किया है? तो केरल सरकार ने किया है। किसके लिए? नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए। तो केरल कुछ और योजना स्टार्ट किया, स्मार्ट किचन योजना केरल सरकार ने ही स्टार्ट किया है। और कृषि कर्ण योजना भी ये भी केरल सरकार ने स्टार्ट किया है। वन स्कूल वन IAS योजना भी केरल सरकार ने। इस प्रकार इसका इतना योजना जो है याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो असम का ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। असम का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। और असम का राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो आहार क्रांति मिशन की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका मंत्री कौन है? मनसुख एल मंडाविया इसका मंत्री है। ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक है, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? पशुपति पारसनाथ है। और उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीनीकरण ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? देखिए भारतीय कंपनी जो है क्लीन मैक्स ने 100% नवीनीकरण ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु फेसबुक के साथ समझौता किया है। तो फेसबुक की स्थापना कब होता है? 2004 में। इसका मुख्यालय कहाँ? कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्लीन मैक्स ने 100% नवीनीकरण ऊर्जा के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्टा माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला जो भी आ जाए वो VVI हो जाएगा। तो भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्टा माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक का राजधानी है। तो कर्नाटक का मुख्यमंत्री अभी नया बने कौन है? बसवराज बोम्मई है। ठीक है, और वहाँ का राज्यपाल कौन है? थावर चंद्र गहलोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत किया है? तो पंख अभियान की शुरुआत कौन सा स्टेट किया है? मध्य प्रदेश किया है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश ने कुछ और योजना स्टार्ट किया है। देखिए अंकुर योजना ही मध्य प्रदेश ने चलाया है। ठीक है, और लाडली लक्ष्मी योजना भी मध्य प्रदेश का है। तो याद रखिएगा पंख अभियान भी मध्य प्रदेश, अंकुर योजना भी मध्य प्रदेश और लाडली लक्ष्मी योजना भी मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या
क्या था। विश्व जल दिवस का थीम क्या है जो 22 मार्च को मनाया जाता है। बॉइलिंग वाटर इस बार का विश्व जल दिवस का थीम है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है। नो द एंटी नेशनल्स के लेखक RSN हैं, ठीक है। RSN जो है नो द एंटी नेशनल्स पुस्तक लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो स्की पार्क जो है किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर है। और हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है। तो भारत ने जल संसाधन के क्षेत्र में जापान के साथ समझौता किया है। जापान का प्रधानमंत्री अभी नया कौन बने हैं, फूमियो किशिडो बना है, ठीक है। और जापान BPSC 2 बार पूछ लिया है, तो इसीलिए जापान को ध्यान में रखिएगा। देखिए जापान मैप में दिखाते हैं, ये कहाँ, देखिए ये पूरा वर्ल्ड का नक्शा है। देखिए इंडिया हम लोग यहाँ, इंडिया से पूर्व की ओर चलेंगे, देखिए जापान यहाँ है। जापान में 4 द्वीप है, एक का नाम है होकाइडो, एक का नाम है होन्शु, तीसरे का नाम है क्यूशु और चौथे है शिकोगु। एक बार BPSC पूछा निम्नलिखित में जापानों में से इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो होकाइडो। एक बार ऑप्शन देकर पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो सीमा रहित है सबसे लंबा, तो ये जापान था। 65वीं और 86वीं में क्वेश्चन BPSC जापान से उठा लिया है, तो यहाँ ज्यादा ध्यान दीजिएगा जापान को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, तो किरण बेदी को सम्मानित किया। देखिए किरण बेदी जो थी पुडुचेरी की पहले उपराज्यपाल थी, इसीलिए रामनाथ कोविंद ने इन्हें बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। लेकिन अब पुडुचेरी का उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है, इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, ऐसे ये तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है। तो किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है, हिंद महासागर में की गई। देखिए हिंद महासागर मैप में दिखाते हैं कहाँ, ये देखिए पूरा वर्ल्ड का नक्शा है, ठीक है। देखिए इंडिया हम लोग के यहाँ, इंडिया से नीचे जो इतना ये सारा है इसको बोलते हैं हिंद महासागर, और यहाँ से इसके बगल में बोलते हैं प्रशांत महासागर। तो हिंद महासागर में भी जीनोम मैपिंग की शुरुआत हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो किस ऐप को लॉन्च किया है, मेरा राशन। मेरा राशन से क्या होगा कि लाभार्थियों की सुविधा पहुंचाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र, और अपना बिहार को अंतिम स्थान इसमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब होता है, 30 नवंबर 2015 को होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हरियाणा के गुड़गांव शहर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है। भाविना पटेल का संबंध पैरा टेबल टेनिस है, ये टोक्यो पैरा ओलंपिक से संबंधित है, ठीक है। और इसने टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीते हैं, ठीक है। और इनका संबंध गुजरात राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है। भारत के सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट तेलंगाना राज्य में लगाया जा रहा है। तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव है। और तेलंगाना का राज्यपाल कौन है, तमिलिसाई सौंदरराजन है। तमिलिसाई सौंदरराजन को पुडुचेरी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है। तो किसान कल्याण मिशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने किया है। और उत्तर प्रदेश का कुछ और मिशन है, देखिए थैला बैंक योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश किया है, अभ्युदय योजना की भी शुरुआत उत्तर प्रदेश ने ही किया है। तो ये दोनों योजना भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है। परशुराम कुंड मेला का आयोजन ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। और अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू है। और अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है, BD मिश्रा है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? फ्रूट केक आंदोलन अभी हाल ही में कहाँ चर्चा में रहा है? तो महाराष्ट्र में ये चर्चा में रहा है। महाराष्ट्र के कुछ और मिशन देख लेते हैं। मिशन वात्सल्य योजना भी महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट किया और मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस भी महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट किया। तो इस प्रकार याद रखिएगा, फ्रूट केक आंदोलन, मिशन वात्सल्य और मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस, ये सारी योजना महाराष्ट्र सरकार का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा किया है? भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा कौन सा राज्य किया है? हिमाचल प्रदेश किया है। और हिमाचल प्रदेश में पर्वत धारा योजना भी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पर्वत धारा योजना कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश की है। और भांग की व्यावसायिक खेती का अनुमति करने का घोषणा कौन किया है? हिमाचल प्रदेश किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? किस देश ने पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप की स्थापना किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो ऐसा काम रूस ने किया है। ठीक है, रूस की राजधानी मॉस्को है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया है? तो किस देश में किया गया? ये ताजिकिस्तान में किया गया है। ताजिकिस्तान में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है जिसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लिए हैं। देखिए ताजिकिस्तान मैप में दिखाते हैं, ये कहाँ? देखिए ये पूरा वर्ल्ड का नक्शा है। देखिए इंडिया हम लोग के यहाँ, इंडिया से ऊपर चलेंगे, देखिए यहाँ ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ? दुशांबे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किसके साथ किया है? तो अमेरिका के साथ मिलकर भारतीय कंपनी बायोटेक ने निर्माण किया है। तो अमेरिका कहाँ है? देखिए अमेरिका जो है उत्तरी महाद्वीप में। ठीक है, देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देखिए आप लोग को यहाँ है। अमेरिका का राजधानी कहाँ? वाशिंगटन डीसी है। ये पोटोमैक नदी के किनारे है। यह अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है। और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई है जो मानव निर्मित है? पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज की गई है जो मानव निर्मित है। ये खोज की गई है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियो सदस्य देशों द्वारा पावी एंटर टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया है? देखिए इसकी नामे से यह स्पष्ट है, पावी एंटी टेरर, टेरर मीन्स पाकिस्तान, तब पाकिस्तान देश में ही की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 3000 रन पार करने वाले T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली बन गए हैं। याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो देखिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा मराठी उपन्यासकार शरद कुमार लिम्बावले को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है, शरद कुमार लिम्बावले के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है? अमेरिका जो है सऊदी अरब का पीछा छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। तो अमेरिका अभी भी मैप में दिखाए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने किया है। देखिए दिल्ली सरकार के कुछ और योजना है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन योजना, ये दिल्ली सरकार की योजना है। स्विच दिल्ली योजना, ये भी दिल्ली सरकार की योजना है। तो याद रखिएगा, देशभक्ति बजट पेश किया दिल्ली सरकार, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन योजना दिल्ली सरकार, स्विच दिल्ली योजना दिल्ली सरकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को प्रदान किया। इसका हीरो रहते हैं अजय देवगन। लेकिन दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? अक्षय कुमार को लक्ष्मी के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री भुट्टा सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध कौन सा कथन सत्य है? तो उनके संबंध में पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं,
वो लोकसभा के 8 बार सांसद थे, हाँ सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके, ये भी सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके, ये भी सही। इस प्रकार उपरोक्त सभी सत्य है मंत्री भूटा सिंह के संबंध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को चुना गया है। जय शाह ये जो अमित शाह के बेटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है? तो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया। वहीं पद्म भूषण कितने को दिया गया? 10 लोगों को दिया गया। पद्म श्री कितने लोगों को दिया गया? 102। यदि आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये भी याद रखिएगा, बिहार में पद्म श्री 102 लोगों में से 4 लोगों को दिया गया। वहीं पद्म भूषण दिया गया 1 लोगों को, रामविलास पासवान को। ये ध्यान रखिएगा, बिहार करंट अफेयर में पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली बेसाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसरो ने नासा के साथ मिलकर पृथ्वी प्रणाली बेसाला विकसित करने का निर्णय लिया है। नासा की स्थापना कब होता है? 1958 ईस्वी में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, जो पोटोमैक नदी के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुरानी पानी की खोज की गई है? तो किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुरानी पानी की खोज की गई है? तो ये कनाडा के भूवैज्ञानिकों ने किया। देखिए कनाडा मैप में दिखाते हैं आप लोग कहाँ है, देखिए ये पूरा वर्ल्ड का नक्शा। देखिए इंडिया हम लोग के यहाँ, इंडिया से पश्चिम की ओर चलेंगे, देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसके बगल में देखिए दक्षिण अमेरिका है, ऊपर में देखिए ये उत्तरी अमेरिका में देखिए अमेरिका यहाँ है, अमेरिका के ऊपर देखिए ये कनाडा है। कनाडा का राजधानी ओटावा जो है ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे, याद रखिएगा ओटावा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोमई है, जो अभी हाल ही में बने हैं। तो आकांक्षा पोर्टल कर्नाटक सरकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए श्वास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की गई? तो किस संस्था ने एमएसएमई और श्वास के लिए आरोग्य ऋण योजना शुरुआत की है? सिडबी बैंक ने किया है। तो सिडबी बैंक की स्थापना कब होता है? 1990 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो भी आकार का रिकवरी का अनुमान लगाया गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित अ माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अ माइंड विदाउट फियर का संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर से है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।